बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, आज का हमारा जो मौजू है वो है जी जिस्म में आयरन की कमी। फौलाद कम हो गया है, रंगत पीली पड़ गई है, कमज़ोरी का शिकार हैं और रंगत उड़ी उड़ी सी रहती है। जिस्म में बेतहाशा सुस्ती पड़ती है, काम करने को दिल नहीं करता और जिस्म में हल्का हल्का दर्द सुबह शाम 24 घंटे रहता ही रहता है। उसके लिए पेन किलर मेडिसिन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, चेक करवाते हैं तो पता चलता है जी आयरन की कमी है। अब आयरन का जो कमी को पूरा करने का तरीका है वो दो तरह से है। एक तो आप आयरन के जो कंपाउंड्स मिलते हैं दवाइयों की शक्ल में, आप वो इस्तेमाल करें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है जी कि आम तौर पे जो आयरन हम मेडिसिन की सूरत में ले रहे होते हैं, चाहे वो कोई शरबत फौलाद है, चाहे वो कोई गोली की शक्ल में आप ले रहे हैं कि मुख्तलिफ मल्टीवाइटामिन्स में आयरन आप ले रहे हैं, तो वो या एक तरफ वो कब्ज़ करता है, दूसरी तरफ वो जितना जिस्म को ज़रूरत होती है आप बाज़ का तो उससे ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब कि एक टाइम में उतना फौलाद आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, हज़म नहीं कर पाते, वो जिस्म में बग़ैर जज़ब हुए जिस्म से वो अखराज पा जाता है। तो उस सूरत में फौलाद का आपको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता। यही वजह है कि ज़माने से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत फौलाद इस्तेमाल करते रहते हैं और रिज़ल्ट इसका कुछ भी नहीं होता। अच्छा, दूसरा सोर्स जो है, दूसरे सोर्स में तमाम सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पे पालक है, मेथी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फौलाद की मिकदार होती है। लेकिन इनके साथ एक इशू ये है कि ये सारी ग़िज़ाएँ कब्ज़ करती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ कि जो दवा है और साथ में वो आयरन का ख़जाना है और साथ में उसका फ़ायदा ये है कि वो कब्ज़ नहीं करती और जितना उसमें आयरन आपको चाहिए होता है वो उतना हज़म भी आपको हो जाता है आसानी से और उसका रिज़ल्ट आपको बड़ा बेहतरीन मिलता है। क्योंकि देखें, अगर दवा का रिज़ल्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे एक दवाई इस्तेमाल की जा रही है, उसका नतीजा ही कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है, और मरीज़ जो है वो ठीक होने की तरफ, मुकम्मल सेहतियाबी की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर उस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र में वो दवाई फ़जूल है, वो खाम खा की एक मश्क है जो आप किए जा रहे हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। तो वो दवा क्या है जी, वो एक ही आइटम है, बनाने में इंतहाई आसान है, घर पे आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं और जब आप इसको 15 से 20 दिन में मेरे कहने पे इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो दवाइयाँ आपने महीनों इस्तेमाल की हैं और इसके बावजूद आपका आयरन पूरा नहीं हुआ, इसके बावजूद आपकी खून की कमी दूर नहीं हुई, इसके बावजूद आपके पट्टों की ईंठन नहीं गई, इसके बावजूद आपके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म नहीं हुई, इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन में आपको बेहतरीन रिज़ल्ट इसका मिलेगा। तो आपने करना क्या है जी, आपने लेनी है हलीला स्याह। एक हलीला जर्द होती है, हरीड़ भी कहते हैं आम ज़ुबान में, और एक हलीला स्याह होती है। हकीकत में ये चीज़ एक ही है, यानी जो हलीला जर्द है वो पका हुआ फल है एक ही दरख्त का, और उसी दरख्त का कच्चा फल जब गिरता है, खुश्क हो जाता है या कच्चा फल उतार के सुखा लेते हैं तो उसे हम स्याह हलीला कहते हैं या स्याह हरीड़ के तौर पे हम उसे जानते हैं। अच्छा, अब करना आपने ये है जी कि आपने देसी घी लेना है। ठीक है, देसी घी लेके आपने अच्छी तरह हाथों को घी लगाना है और उसमें आपने हरीड़ें पकड़ के इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मसलना है। ठीक है, तो मतलब कि हरीड़ों को घी लग जाना चाहिए, प्रॉपर खुश्क ना रहें वो। ठीक है जी। उसके बाद आपने तवे को आपने आग पे रखना है और हरीड़ों को आपने उस पर फैला देना है और हल्की आंच आपने नीचे रखनी है, बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो, दरमियानी आंच पे आप इसको रख लें और आहिस्ता आहिस्ता आप इन्हें हिलाते जाएं ताकि एक ही तरफ जले ना, बल्कि ये पलटती रहें और मकसद इनको भूनना है, जलाना नहीं है। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि आपकी जो हरीड़ें हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनकी भुनाई हो चुकी है? तो वो फूल जाती हैं। ठीक है जी, अपने हुजम से दुगनी हो जाती हैं, जो उनका साइज़ है वो दुगना हो जाता है, फूल जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो हलीला स्याह है अब वो तैयार है। अच्छा, अब आपने ये करना है जी कि आपने तवे को उतार लेना है और हलीला स्याह को आपने
अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लेना है। मतलब कि जो घी लगा हुआ है अगर है थोड़ा बहुत तो वो साफ़ हो जाए। अब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है या हावन दस्ते में आप इसको कूट लें तो वो सबसे बेहतरीन है। कूटने के बाद आप इसको छान लें। ठीक है जी। आपने इसको बारीक छलनी से छान लेना है सफ़ूफ को, और एक एयर टाइट जार में इसको डाल के आपने महफूज करके रख लेना है। अब आते हैं जी इसका तरीका इस्तेमाल, कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सुबह खाली पेट आप एक प्याली दही लें और एक चाय का चम्मच, ठीक है जी, आप वो खा के इसके बाद आप वो दही सुबह खाली पेट आप खा लें। ठीक है जी। एक ही खुराक है, एक ही टाइम है, दोपहर शाम वाला इसमें कोई सीन नहीं है। यानी सिर्फ सुबह एक टाइम आप लेंगे, इसी तरह से लेंगे दही के साथ जैसे मैंने बताया है, और रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करेंगे 20 दिन मैक्सिमम। अच्छा, 20 दिन के बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आप में बेहतरी आई है लेकिन अभी मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, तो आप 3 से 4 रोज़ का वक्फ़ा दें और उसके बाद फिर आप 15 से 20 दिन के लिए आप इस दवा को इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह इस तरह दो बार के इस्तेमाल से आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी, आपके पट्टों की ईंटन ख़त्म हो जाएगी, आपके चेहरे की जो जर्दी है, जो जिल्द का बेरौनक होना है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये चेहरे पे सुर्खी लाएगी दवा। और अल्लाह के फ़ज़ल से जैसे मैंने बताया है कि आप इसको मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये हर तरह के आयरन के कंपाउंड से, हर तरह के शरबत फौलाद से ये आपको बेनियाज कर देगी। ठीक है जी। तो अच्छा हाँ, फिर इसका एक मज़ीद यानी फ़ायदा ये है कि इससे कब्ज़ बिल्कुल नहीं होती। यानी ऐसे मरीज़ के जो कब्ज़ का शिकार हैं, ख़ास तौर पे जो मोटे लोग हैं, इस दवा से उनका मोटापा भी कम होगा, उनकी फौलाद की कमी भी पूरी होगी, और नंबर 3 उनको कब्ज़ का आर्ज़ा जो है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि नेचुरल चीज़ है, तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे खून की कमी का शिकार हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे हैं, तो आप सिर्फ 2 ऐसे एक शहादत की उंगली और ये अंगूठे की एक छोटी सी चुटकी जो है, आप थोड़े से दही में, 1 चम्मच दही में आप मिक्स करके बच्चे को खिला सकते हैं। ठीक है। और अगर बच्चे 5 साल से बड़े हैं तो आप उन्हें ½ टी स्पून इसी तरह से, इसी तरतीब से दही के साथ सुबह खाली पेट दें। इंशाल्लाह इससे दिनों में खून की कमी भी पूरी हो जाएगी और जिस्म में आप एक नई ज़िंदगी महसूस करोगे इंशाल्लाह। तो बनाएं, इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट लें और फिर आके हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस नुस्खे को कैसा पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।